हेलो एवरीवन, वेलकम टू सार्थक सीरीज एंड आज सेशन में आज आम कवर करवा रॉक सिस्टम बा रॉक टाइप्स। जियोग्राफी रे रॉक सिस्टम रॉक टाइप्स रु गोटे क्वेश्चन निहाती तुम मैंने फेस करिवो प्रिलिम्स रे, खास करी सेही पई मो ए सब्जेक्ट को बाय टॉपिक को मु ऐड करछि। एंड आज सेशन में आम जानिबा से सब प्रकार लाइक केते टाइप्स रो अछि एंड विथ एग्जांपल्स। एंड सबुठारु बड़ कथा हला तुम को क्वेश्चन सहित इजी वे रे मु एक्सप्लेन करबी रॉक टाइप्स कौन कि रॉक्स कौन। तो चलो वीडियो को स्किप न करके पूरा एंड पर्यंत देखिबो। एंड आई होप समस्ते ए वीडियो को सेतिकी मात्रा भल पाइबा देबो, सेतिकी मात्रा लाइक करबो, जेतिकी मात्रा तुम को ये प्रभावित करूची। खास करी जो माने सब्सक्राइब करना चैनल को आज ही सब्सक्राइब करनियो एंड पाखर तबा बेल आइकन को प्रेस कर दियो सो दैट तुम को क्विक गोटे नोटिफिकेशन मिल जिवो कि जिते बेले भी हमें इफेक्टिव वीडियो इनफॉर्मेटिव वीडियो सब अपलोड करछु तुमको गोटे क्विक नोटिफिकेशन मिल जिवो एंड तमे फर्स्ट ऑफ ऑल देखि परिबो से वीडियो टिकु एंड से बहुत सारा नॉलेज गेन करि परिबो। तो चलो हमें देरी न करके स्टार्ट करबा आज वीडियो टिकु। सो देखो भलो भाबरे जो माने भी एथरो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन पई प्रिपेयर करिया पई चाहछो, खास कर गोटे क्रैश कोर्स दरकार तो निहाती भाबरे तळे दियाथवा बा डिस्क्रिप्शन में दियाथवा लिंक रे सेठी तुम मानकू नंबर मिल जिवो बा सेही डिस्क्रिप्शन लिंक रे तुम मानकू नंबर प्रोवाइड कर दिया आइछि, सेठी तुम कांटेक्ट करके एनरोल करि परिबो। आमर जेते सब वीडियोस आछि तुम माने देखुछो डेली बेसिस रे सार्थक सीरीज माध्यम रे हो किंबा बाकी वीडियोस माध्यम रे हो, बहुत ही इफेक्टिव रहउछि तुम मानकर प्रिपरेशन पई। एंड ताकू ही भरोसा करी जो माने भी न्यू कमर्स किंबा जो माने चाहूछो एक्चुअली रे की वर्ष प्रीलिम क्वालिफाई करिया पई तो निहाते बारे तुम माने कांटेक्ट करबो। अलोंग विथ दैट जो माने चाहूछो कि ए वर्ष रो प्रीलिम को क्वालिफाई करिया पई एंड ताहा पुनी टेस्ट सीरीज माध्यम रे लाइक जो मानकर प्रिपरेशन ऑलमोस्ट ही बा पूर्वरु से माने क्रैक करछंती किबा पूर्वरु से माने पढी सारछंती किबा जो माने भी पूरा न्यू कमर चाहछंती गोटे मॉक टेस्ट देबा पई निहाती तुम मानको पई अवेलेबल अछि अफोर्डेबल प्राइस रे एंड दैट टू इफेक्टिव क्वेश्चन जोटा कि तुम मानको एग्जामिनेशन ओरिएंटेड क्वेश्चंस। तो तुम माने देखि पारथबो ओएस प्रीलिम्स 2024 टेस्ट सीरीज भी हमर रिलीज हिची मझे मझे तार वीडियो सब तुम माने पाई जिवो यूट्यूब रे मध्ये बहुत सारा वीडियोस अछि कि हमें सेही टेस्ट सीरीज रो किछि किछि क्लासेस मध्ये तुम मानको प्रोवाइड करछु एंड सेतरे क्वालिटी केमती क्वेश्चन अछि तुम माने देखि परिबो। इजी टू मॉडरेट एंड मॉडरेट टू हाई लेवल क्वेश्चंस तुम माने पाई जाय परिबो। खास करी एनसीईआरटी जो टेस्ट सीरीज तुम मानको पई एटा स्पेशल प्रोवाइड कराई छी, कोठी भी तुम माने पाइबोनी कि एनसीईआरटी रु जेते सब टॉपिक अछि फर्स्ट ऑफ ऑल तुम मानकर सेति कवर हबो, राइट। देन हमें देखिबा जदी हमर प्रीवियस ईयर रिजल्ट जोटा कि ऑर्गेनिक वे रे तुम माने जानिथिबो डेली बेसिस रे समस्त सेही कथा कहतबे ऑर्गेनिक रिजल्ट फ्रॉम रे एकेडमी। तो तुम मैंने निहाती भाव में देखुव जो भी रिजल्ट आम पाखे अच्छी से सब कौन से ना कौन सी माध्यम रे आम सहित कनेक्टेड अच्छा, से फाउंडेशन हो मेन्स आंसर राइटिंग हो टेस्ट सीरीज हो किंबा मॉक इंटरव्यू हो समस्ते एथरे कनेक्टेड अच्छा एंड डायरेक्टली बेनिफिट इठू पाई छंती। नाउ जदि हमें देखिबा जो मानकर प्रिपरेशन टिके टाइम बर्डन होची बा जो माने वर्किंग प्रोफेशन अछंती चाहउछंती कि कम टाइम भीतर निजर प्रिपरेशन को आगे नेबा पई खास कर तांको दरकार रेकॉर्डेड वीडियो। तो रेकॉर्डेड वीडियो रो पूरा कंप्लीट पैकेज मध्ये रेकॉर्डिंग तरफ रो तमनको प्रोवाइड कराउची। नाउ देखो तमनको इंपोर्टेंट टॉपिक जोडा कि रहिछि ऑप्शनल फॉर योर सिविल सर्विस मेंस एग्जामिनेशंस बा सिविल सर्विस रो जते सब एग्जामिनेशन प्रोसेस अछि तमनको इंपोर्टेंट टॉपिक अछि योर ऑप्शनल। तो ऑप्शनल ले हम पाखरे ई सब अवेलेबल अछि लाइक पीएसआईआर हला, सोशियोलॉजी हला, ओडिया हला, ज्योग्राफी हला एंड होम साइंस। बाकी सब ऑप्शनल्स मध्ये क्विकली तुमको अवेलेबल हो जो मैंने एनरोल करने चाहो क्विकली एनरोल करनियो। प्रीलिम्स पूर्व जिते टाइम तुम पाखे अच्छी से ऑप्शनल को एंड करने ट्राए कर कि 70 to 80% कवर करने ट्राए कर सो दैट मेंस एग्जामिनेशन बेलू बर्डन हम नहीं। तो चलो आज टॉपिक आम स्टार्ट करवा एंड जो मैंने वीडियो को लाइक करना एवं पर्यंत से लाइक कर दियो वीडियो को एंड शेयर एज मच एज यू कैन। सो चलो आम देखा स्टार्ट करवा क्वेश्चन रु। क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर ट्रू अबाउट इग्नियस रॉक। फर्स्ट स्टेटमेंट कौन देला, igneous rocks are classified based on texture. Second, the few examples of igneous rocks are granite, quartzite and basalt. Third, igneous rocks are formed by intermediate conditions of cooling of molten magma. तो पचारछि कौन, चूज करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग कोर्स। जो मान को एई आंसर टी जाना अछि और जो माने क्वेश्चन बाय जो कांसेप्ट को थोरली बुझेचो जस्ट गोटे मिनिट बा जस्ट 30 सेकंड पई वीडियो को पॉज करो, ट्राई टू रिकॉल आंसर दियो कमेंट सेक्शन में तुम माने आंसर दे परिबो। देन हमें जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन जोटा कि रहिछि व्हिच विथ रेफरेंस टू द मेटामॉर्फिज्म व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर ट्रू। नाउ मेटामॉर्फिज्म occurs when rocks are forced down
to lower levels by tectonic process. In second statement, when molten magma rising through the crust come in contact with the crustal rocks. Then third statement, when the underlying rocks are subjected to great amount of pressure by overlying rocks. And एटी पचारछि choose correct statement from the following codes. तो एथिरे मध्ये तुम माने पॉज करि परिबो वीडियो को एंड आंसर तुम माने कमेंट सेक्शन दे परिबो. तो चलो जो माने भी यार आंसर दे पारलो नाही किबा कांसेप्ट बुझा पड़ला नहीं एबे तांको पई गोल्डन अपॉर्चुनिटी किबा जो माने पूर्वरु प्रिपरेशन कर साचंती तांको पई मध्ये गोटे रिवीजन वाइज गोल्डन अपॉर्चुनिटी इजी वे रे बुझिया पई. स्टार्ट करिबा रॉक टाइप रॉक सिस्टम्स. ओके प्रथमत जानिबा रॉक कोन. सो रॉक देखो अर्थ क्रस्ट इज मेड अप ऑफ रॉक्स and rocks are mixture of one or more mineral. जदि गोटे कोनोसी आर्टिकल्स रे गोटे बा अधिक मिनरल्स थाई एंड क्रस्टल पार्ट रो से बिलोंग करताई, then we can consider as rock, right? So rock found in different color, like for example gabbro is black, quartzite is milky white also. Now rock do not have definite composition of mineral constituents. So rock रे कोन ना तो माने डेफिनाइट शेप पाइबो नहीं, डेफिनाइट कंपोजिशन पाइबो नहीं को मिनरल केते परिमाण रे अछि. किंतु तो माने देखो द मोस्ट कॉमन मिनरल जोटा कि प्राय बहुत सारा रॉक्स रे मिले कॉमनली से होची फेल्डस्पर एंड क्वार्ट्जाइट और क्वार्ट्ज, राइट. सो क्वार्ट्ज और फेल्डस्पर रो काम कोन ना. क्वार्ट्ज इज फाउंड इन इग्नियस एंड सेडिमेंटरी रॉक एंड मेटामॉर्फिक रॉक. ए तीनटा रॉक रे क्वार्ट्ज मिले. किंतु फेल्डस्पर कोन करे, फेल्डस्पर फाउंड इन ग्रेनाइट बॉडीज. ओके फेल्डस्पर बेसिकली हमको ग्रेनाइट बॉडीज रे मिले. नाउ देखो दिस इज सिचुएटेड इन दिस इज स्टडीड इन पेट्रोलॉजी. तो स्टडी अबाउट रॉक इज आल्सो नोन एज पेट्रोलॉजी. एटा तो माने मन रखिथिबो. देन जदि हमें देखिबा रॉक टाइप को जदि हमें डिवाइड करछु तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो तमे रॉक टाइप को हमें थ्री टाइप रो डिवाइड करछु. गोटे होची इग्नियस रॉक, सेकंड होची सेडिमेंटरी रॉक एंड थर्ड होची मेटामॉर्फिक रॉक. इग्नियस रॉक कोन, सेडिमेंटरी रॉक कोन एंड मेटामॉर्फिक रॉक कोन हमें क्विकली जानिबा बे. सो भलो बात देखो इग्नियस रॉक्स और प्राइमरी रॉक ताकू कहा जाय. काहे कि इग्नियस रॉक को प्राइमरी रॉक कहा जाय बिकॉज़ फॉर्मड आउट ऑफ मैग्मा और लावा. जेतले मैग्मा बा लावा माध्यम रे से ऊपर को आसे एंड सॉलिडिफाई हो जाए तो रॉक रे कन्वर्ट हो जाए. जेहेतु मूलभूत अवस्था रे से आछि दैट्स व्हाई इट इज नोन एज प्राइमरी रॉक. बुझियला ना. रॉक फॉर्म आउट ऑफ सॉलिडिफिकेशन ऑफ मैग्मा. जितने मैग्मा गुडी को इरप्ट है कि लावा आकार ऊपर क्रस्टल पार्ट रे जमा हुए सॉलिडिफाई हुए से धीरे धीरे रॉक रे कन्वर्ट हुए. एथिरे कोन देखिया पय मिलला ना द लावा एंड आर नोन एज इग्नियस और प्राइमरी रॉक. Now having their origin under conditions of high temperature, the igneous rocks are unfossiliferous. Unfossiliferous माने सेठी कोनोसी फॉसिल्स हमकु मिले नै, कोनोसी जीवाश्म हमकु मिले नै. काहे कि तार रीजन होचे टेम्परेचर. जेहेतु इग्नियस रॉक मूलर ही अत्यधिक टेम्परेचर नै कि आस्ते मैग्मा एंड लावा ऊपर तो सेठी कोनोसी भी जीवाश्म हमकु मिलिबा असंभव. That's why it is known as unfossiliferous. So granite, gabbro, basalt are some example of igneous rock, and there are three type of igneous rock based on the place and time. Then in cooling of the molten matter and plutonic rock and volcanic rock and intermediate rock. So both type of igneous rock भी अछि ता विषय हमें जी डिस्कस करबा. तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो तो माने इंट्रूसिव igneous rock का कुआ जाय बा प्लूटोनिक रॉक का कुआ जाय. तो देखो इफ magma cools slowly at great depth माने क्रस्ट बहुत ही गभीर रे यदि मैग्मा गुडी को कोन हे जानती कंपैरेटिवली स्लोली कूल्स डाउन हे जानती तो सेतिरे कोन हुए ना इंट्रूसिव इग्नियस रॉक हमको देखिया पय मिले. सो मिनरल ग्रेन्स फॉर्म इन द रॉक मे बी वेरी लार्ज. जो मिनरल ग्रेन गुडी को था इसमें बहुत ही लॉन्ग स्ट्रेच कंडीशन में से गुडा को प्रोमिनेंट वे रे देखा जाय. एंड सच रॉक्स आर कॉल्ड एज इग्नियस intrusive rock or plutonic rock like granite, right? So these rocks appears on surface only after uplifted जदि हमें ताकू बाहर को आनिबा और से ऑटोमेटिकली इरोडेड हे जिवो तो डिन्यूडेड एंड अपलिफ्टेड हेले जाय कि हमको ए रॉक रो संधान मिलता है. तो मो बैक साइड तो माने देखि पातो कोडा को होचे प्लूटोनिक रॉक. ओके इग्नियस रॉक बैक साइड तो माने एटा भी देखि पातो जो डाइक सिल्स स्टॉक. ओके ए बाथोली त विषय हमें पढितलु से गुडा को धीरे धीरे कंडेंस हे कि बा के ठंडा हे कि सामने रॉक रे कन्वर्ट हे जानती. नाउ देखो ये होची ग्रेनाइट रो पिक्चर जोटे कि तुम माने घरे मध्ये यूज करो, किचन मध्ये किचन स्लैब रे यूज करो, घर फ्लोर रे यूज करो. ता बाद भी बहुत सारा जगह रे यूज करो ग्रेनाइट. से होची एग्जांपल ऑफ इंट्रूसिव रॉक. नाउ देखो एक्सट्रूसिव रॉक. सो एक्सट्रूसिव रॉक माने बाहर को जोटा देखा जाय, सो बाहर को जोटा इरप्ट हे जाय लाइक सडन कूलिंग ऑफ मैग्मा जस्ट बिलो द सरफेस or lava above the surface result in small and smooth grain in rock as
रैपिड कूलिंग प्रिवेंट्स क्रिस्टलाइजेशंस जेते रैपिड कूलिंग हुए से क्रिस्टल कन्वर्ट हेबा पई दिए नाही सो एज अ रिजल्ट सच रॉक्स आर फाइन ग्रेन ए जो रॉक गुडा को फाइन ग्रेन थाए फाइन पार्टिकल्स थाए such rocks are called as extrusive rock or volcanic rock and यार एग्जांपल होची बासाल्ट बासाल्ट तो माने जानथिबो कळा मुगुनी पत्थर जोटा कि किचकेश्वरी मंदिर खिचिंग रे अछि कळा मुगुनी पत्थर ता बाद भी नवग्रह रे हमर यूज रे कोणाक रे तो माने पाइजबो सो द डेक्कन ट्रैप इन इंडिया peninsular regions is of basaltic origins and the basic rock contain a greater proportion of basic oxides right and जोटा कि ताकू denser and darker color दिए नाउ देखो हाइपोसेल और डाइक्स रॉक और इंटरमीडिएट रॉक कौन ये तमे देखलो एक्सट्रूसिव तमे देखलो इंट्रूसिव एबे इंटरमीडिएट माने मझी मझी पार्ट रे सो दीज रॉक्स ऑक्युपाई ऑन intermediate positions between the deep seated plutonic bodies and surface lava flow so dikes rocks are semi crystalline in structure जोटा कि तमे देखि पाछो these are dikes okay जोटा perpendicular way रे अछि these are known as dikes now देखो acidic rock भी अछि and basic rock भी अछि acidic rock कोन acidic rocks are characterized by high content of silica quartz बा feldspar अधिक देखा जाय up to 80% पर्यंत थाय so the rest is divided among aluminium alkalis magnesium iron oxides limes etc so these rocks have lesser content or of heavier mineral like iron manganese and hence they have less dense and lighter in color right basic rock अपेक्षा एमाने टिके कलर टिके लाइट थाए so these rock constitute the CL portion of the crust right so due to the excess of silicon जदि silicon excess एटी देखा होची so acidic magma cools fast and the high mountains are formed of this type of rock जोटा तुम माने देखुचो बड़ बड़ पहाड़ सब ए रॉक द्वारा ही फॉर्मेशन होची बा ए रॉक द्वारा ही तैयारी होची देन जदि हम देखिबा यार एग्जांपल कोन कोन ना ग्रेनाइट हेगला क्वार्ट्ज हेगला फेल्डस्पार हेगला दीज आर द एग्जांपल ऑफ acidic rocks now come to basic rock so these rocks are poor in silica about 40% magnesia content is up to 40% and the remaining is spread over iron oxide other minerals like iron oxides lime aluminum alkalis potassiums etc and due to low silica content एटी कोन देखिया पय मिलिबो the parent material of such rocks cools slowly and thus flows and spread far away जदि सिलिका कंटेंट आमे पूर्वरु भी वोल्केनिज्म रे देखिछु सिलिका कंटेंट जदि अधिक अछि ताले ये स्टिकी हे जो जदि सिलिका कंटेंट कम अछि ताले ये यार फ्लोटा टिके इजी हे जो ओके बहुत दूर पर्यंत जिवो so this flow and cooling gives rise to the plateaus and presence of heavy elements impact of these rocks dark color याकू dark color provide करता है यार एग्जांपल होची basalt gabbro and dolerite now देखो सेडिमेंटरी रॉक्स को जीवा सेडिमेंट्स रो अर्थ कोन जो कादो तो माने जमी जाइतै सेडिमेंट्स गुडा को सो सेडिमेंटरी रॉक्स आर फॉर्म्ड बाय लिथिफिकेशंस जो पत्थर धीरे धीरे आसी जमा हुए ओके इरोजन गोटे जगह आसी की डिपोजिशन है कि जो जमा हुए सी होची लिथिफिकेशंस सो कंसोलिडेशंस एंड कंपैक्शंस ऑफ सेडिमेंट्स माने होची आवर्जना जोडा कि इरोडेड ही बसी आसी तळे जदी जमा हबो सो हेंस दे आर लेयर्ड और स्ट्रैटिफाइड तो ऑब्वियसली जेते जेते लेयर आसीबो से हिसाब रे से लेयरिंग स्ट्रक्चर देखेबो पता को स्ट्रैटिफाइड मध्ये को आ जाय फॉर एग्जांपल सैंडस्टोन हेगला सेल्स हेगला तो सेडिमेंट्स आर रिजल्ट ऑफ डिन्यूडेशंस राइट वेदरिंग एंड इरोजन रे बहुत सारा देखा जाय एंड ऑल टाइप ऑफ रॉक एंड आइस डिपॉजिटेड सेडिमेंटरी रॉक्स कॉल्ड टील और टीलाइट जोटा कि हमें कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी रे मध्ये पढितलु जोटा कि आइस डिपॉजिट थाय राइट सो विंड डिपॉजिटेड सेडिमेंटरी कॉल्ड लॉयस एटा को मन रखिया निहाती दरकार एग्जाम रे एई पर्टिकुलर क्वेश्चंस हमन को निहाती आसीबो एग्जाम रे एंड तमने फेस मध्ये करिवो तो जोटा हमने देखो विंड डिपोजिशन सेडिमेंटरी रॉक्स को आ जाय लॉयस एंड ग्लेशियर डिपॉजिटेड बा आइस डिपॉजिटेड सेडिमेंटरी रॉक्स को आ जाय कोन टील बा टीलाइट्स सो यारो पुनी तीनटा टाइप रो डिवाइड हिची गोटे होची मेकानिकली फॉर्मड गोटे होची ऑर्गेनिकली एंड आ गोटे होची केमिकली फॉर्मड सो मेकानिकली लाइक सैंडस्टोन हेगला कांग्लोमेरेट हेगला लाइमस्टोन हेगला सेल लॉयसेस ऑर्गेनिकली रे कोन ना गैसेराइट चॉक लाइमस्टोन कोल एंड केमिकल कोन लाइमस्टोन हालाइट पोटास तो ये तुम मैंने देखो केमती भाव में हमर ए तीनटा कंडीशन को जस्टिफाई करबा तो एठी किछि पिक्चर्स ऑफ सेडिमेंटरी रॉक्स मु तुम को प्रोवाइड करछि आई होप तुम को बुझिया रे केबे प्रॉब्लम हो नथिबो जदि किछि होतो मते निहाती भाव में फीडबैक तुम माने कमेंट सेक्शन रे दे देबो वीडियो देखि सारिबा परे तो पुनी नेक्स्ट वीडियो रे ताकू मु रेक्टिफाई कर देबी ओके सो देन हमें देखिबा कि मेकानिकली फॉर्म सेडिमेंटरी रॉक्स कोन ना दे आर फॉर्म्ड बाय मेकानिकल एजेंट मेकानिकल यांत्रिक शक्ति ओके यांत्रिक शक्ति माने किए काम करे
रनिंग वाटर काम करे, विंड काम करे, ओशन करेंट्स काम करे, आइस काम करे, एटसेट्रा एटसेट्रा। सो या द्वारा मेकानिकली फॉर्म्ड सेडिमेंटरी रॉक्स हमको देखिया पे मिले। सेकंड होची एर्नासियस सेडिमेंटरी बा रॉक्स हैव मोर सैंड्स एंड बिग साइज्ड पार्टिकल्स and are hard and porous, so which ernaceous sedimentary, and this form a best reservoir for liquids like groundwater एटा धर रखे, petroleum एटा धर रखे, for example sandstone जाउछ तमरो ernaceous category रे। तापर गोटे अछि argillaceous, ये होछि argillaceous rock more clay and are fine grained and soft, ये softer side रे अछि, mostly impermeable बा mostly non porous in nature, for example like claystone, okay, or claystones and shells are predominantly a category under ku asanti। now देखो chemically formed केमती sediment rock हिते, chemically केमती formation हितबो ना, water containing minerals evaporated at the mouth of the springs or salt lake, जदि माउथ रू बा salt lake रू से evaporate हो जाउची ऑटोमेटिकली जो sediments गुडा कथबो से जमा है कि ऑटोमेटिकली से कोन हो गोटे रॉक रे कन्वर्ट हो। सो गिव राइज टू द स्टैलेक्टाइट एंड स्टैलेगमाइट, तुमन को पूर्व क्लास रे मध्ये कहतले स्टैलेक्टाइट कोन स्टैलेगमाइट कोन। सो डिपॉजिट्स of limestone over the lime mixed water as it evaporate the underground cave रे, जते पानीटा सुखी जाय, पानीटा इवापोरेट हो जाय, बाष्पीभूत हो जाय, ऑटोमेटिकली सेडिमेंट्स गुडा को जमा हेकि रह जाय। सो जोटा ऊपर एमते ओहळी कि थाय दैट इज बेसिकली नोन एज स्टैलेक्टाइट्स। सो सी सेठी आछि सी फॉर सीलिंग, जोटा तळो फॉर्मेशन हेकि जाय थाय दैट इज नोन एज स्टैलेगमाइट बा जी फॉर ग्राउंड। सो देन हम देखिबा कि ऑर्गेनिकली फॉर्म सेडिमेंटेड रॉक्स कोन। The remains of the plants and animals are buried under the sediments, and due to heat and pressure from the overlying layers, their composition change. Air composition changes. Coal and limestones are well-known examples of it. Depending on the predominance of the calcium content or carbon content, the sedimented rocks may be calcareous. For example, limestone हेगला, chalk हेगला, dolomite हेगला, और carbonaceous हेगला, तो coal जोटा रही। देन हमें जो देखिबा चीफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सेडिमेंटरी रॉक्स कोन, दे आर स्ट्रैटिफाइड, जोटा कि हम पूर्व डिस्कस मध्ये करलु कि स्ट्रैटिफाइड काहे कि हेते, लेयर स्ट्रक्चर काहे कि हेते, बिकॉज़ गोटे लेयर परे पुणी बारंबार सेंति लेयर आसी जमा हुए एंड डिपोजिशन फल रे ए रॉक तयारी हुए। सो दे आर फॉसिलिफेरस, एथिरे फॉसिल्स देखा जायबा, जीवाश्म देखा जाय, ऑब्वियसली जो भी जीव मरि पड़ितबो तो गोटे गोटे लेयर आसी कि जमा हे जबो एंड सुरक्षित भाव में से रॉक भीतर से यदि लेयर रही गला तो से स्टोर होकी रह जाए, तो फॉसिल्स हिसाब रे हमको मिली थाई। सो दीज रॉक्स आर जनरली पोरस एंड अलाउ वाटर टू पेरोक्लेट। ओके, नाउ देखो तुम माने ये होची स्टैलेक्टाइट स्टैलेगमाइट रो किछि पिक्चर्स। एबे हम देखिबा कि मेटामॉर्फिक रॉक कोन। तो मेटामॉर्फिक रॉक भलो बार देखो कि अत्यधिक चाप और ताप पाइले मेटामॉर्फिक रे कन्वर्ट हो जाए। मेटामॉर्फिक रॉक इग्नियस रॉक भी ही पारे एंड मेटामॉर्फिक रॉक सेडिमेंटरी रॉक्स भी ही पारे, बट एथिरे या दरकार कि एक्सेसिव टेंपरेचर एंड एक्सेसिव प्रेशर। सो व्हाट मेटामॉर्फिक मींस चेंज ऑफ फॉर्म, ये फॉर्मेट चेंज हो जाए, मूल सेम थे किंतु नेक्स्ट फॉर्मेट ये चेंज है। सो मेटामॉर्फिज्म इज अ प्रोसेस बाय व्हिच recrystallizations and reorganizations of mineral occur within a rock, right? So this occurs due to the pressure, volume and temperature change when rocks are forced down to lower level by the tectonic process or when molten magma rising through the crust come in contact with the crustal rock or metamorphosis occurs। इतने metamorphism देखा जाए अत्यधिक temperature अत्यधिक pressure आसी गले। So in the process of metamorphism in some rocks grain or mineral get arranged in layer or lines, किछि किछि rocks हमको line बा layer structure भी देखिया पे मिल जाए। Such an arrangement is called foliation, से आपको foliation बा lineation को जाए, जोटा कि layering structure तो हमको mineral content गुड़ा को देखा जाए metamorphism रे, that is basically known as foliation or lineations। So यार example तुम देखो, then sometimes minerals or materials of different groups are arranged in alternating thin to thick layer, such structure is called as bending। गोटे thin thick layer करके समने गोटे गोटे layer माने convert होती। So तार example होची gneissoids, slate, schist, marble and quartzite। ओके, सो तुम देखो cause of metamorphism कोथि पे metamorphism हुए ना, orogenic बा mountain building। orogenic बा mountain building process रे कोन है, such movement often take place with an interplay of folding, wrapping हेगला high temperature सहित, and this process give existing rock a new appearance। गोटे existing rock थिबो ताकू गोटे new रूप रे रूपांतरित करिवो। then देखो lava inflow, the molten magmatic material inside the earth
crust being the surrounding rocks under the influence of the intense temperature and pressure called cause change in the in them, right? Then हमें देखिबा कि geodynamic forces कौन पड़े, the omnipresent geodynamic forces such as plate tectonic also play an important role in the metamorphism. Okay, so thermal metamorphism गोटे अछि, तमने देखो thermal metamorphism कोन, the change in the form of recrystallizations of mineral of sedimentary and igneous rock under the influence of high temperature हेले ताको आ जाय thermal metamorphism. Now the magmatic intrusions causing the thermal metamorphism is responsible for peak of mountain, जो mountain of peak टा हुए ये thermal metamorphism द्वारा तैयारी हिताय. Then हम जिबा कि डायनामिक मेटामॉर्फिज्म कौन होता है, डायनामिक मेटामॉर्फिज्म माने दिस रेफर्स टू द फॉर्मेशन ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक्स अंडर हाई प्रेशर, एथिरे प्रेशर अधिक दरकार, व्हेरेज थर्मल मेटामॉर्फिज्म रे टेंपरेचर अधिक दरकार, सो डायनामिक रे अधिक प्रेशर, सो अंडर हाई प्रेशर ग्रेनाइट इज कन्वर्टेड इनटू जिनेसिस, क्ले एंड सेल्स आर ट्रांसफर्ड इनटू सिस्ट. ओके, तो एटा थिला तमर ऑल थ्री टाइप ऑफ रॉक. एबे हमें रॉक साइकिल टिके देखि नेबा. रॉक साइकिल तो मैंने फास्ट देखो एठी बैक साइड तमने पिक्चर देखि पारछो, रेड कलर रे मैग्मा लिखा है जोटा कि हमर अर्थ क्रस्ट भीतर थाए. एबे मैग्मा से कोन होला ना धीरे धीरे इरप्ट होला एंड क्रिस्टलाइन हे कि हमको इग्नियस रॉक मिलला. इग्नियस रॉक जदी नष्ट हबो वेदरिंग प्रोसेस रे ताले से कन्वर्ट हबो सेडिमेंट्स रे. इग्नियस रॉक माने नष्ट होई कि सेडिमेंट्स से कन्वर्ट हबो. सेडिमेंट्स जेते जाय कि जमा हबो कंपैक्शंस और सीमेंटेशन को आ जाय ताकू से तो जमा हबो से सेडिमेंटरी रॉक रे कन्वर्ट हबो. नाउ सेडिमेंटरी रॉक रे जदी अत्यधिक चाप एवं ताप दबा से कन्वर्ट जो बहुत सारा वर्ष धर कि जदी हम एटा कंटीन्यूअस मैनर दबा तो ये मेटामॉर्फिक रॉक रे कन्वर्ट हो. तो ये टोटल साइकिल्स तमन को देखिया पे मिलियो. पुणी जदी मेटामॉर्फिक रॉक मेल्टिंग स्टार्ट हे गला, वेदरिंग स्टार्ट हे गला, देन मेल्टिंग स्टार्ट हे गला, ऑटोमेटिकली से अर्थ क्रस्ट तळ को पळै जबो एंड पुणी थरे मैग्मा रे कन्वर्ट हे जबो. तो एठी अभी चलो ऑलमोस्ट समस्त बुझी सारछो आई होप. एबे चलो क्वेश्चन आंसर अटेम्प्ट करिबा. Which of the following is or true about igneous rock? First of all तमे देखो igneous rocks are classified based on texture. Okay, second होची the few example of igneous rocks are granite, quartzite and basalt. Then हम देखिबा कि igneous rocks are formed by intermediate conditions of cooling of molten magma. ताले इट इज ठीक ता कोन माने भलो देखो आंसर इज बी. ओके, बी विल बी द करेक्ट आंसर. 1 and 3 ठीक अछि. सो फ्यू एग्जांपल ऑफ जोटा देछि igneous rock भितरे ग्रेनाइट, क्वार्टजाइट एंड बासाल्ट भितरे. क्वार्टजाइट ता तमे देखो मेटामॉर्फिक रॉक, ये पचारछि igneous रॉक कथा, किंतु क्वार्टजाइट ता होछि मेटामॉर्फिक रॉक. तो सही ऑप्शन ता भूली जिवो. तो 1 and 3 पूरा पूरी ठीक अछि. देन हमें देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन. With reference to metamorphism, which of the following is or are true? Metamorphism occurs when rocks are forced down to lower level by tectonic process, when molten magma rising through the crust comes in contact with the crustal rock, and when the underlying rocks are subjected to great amount of pressure by overlying rocks. So ethi pacharchi puni thare choose the correct. Okay, so only 1 and 3, only 2 and 3 and 1 2 3 कौन हम आंसर या को पॉज करो एंड ट्राई टू गिव योर आंसर. तो देखिबा यार आंसर कौन हो. डी विल बी द करेक्ट आंसर. डी रे लाइक 1 2 3 तीनटा जाको फॉलो हो. सो मेटामॉर्फिज्म प्रोसेस बाय व्हिच ऑलरेडी consolidated rock underground recrystallizations and reorganizations of materials within original rocks. So यही तमने देखो तमन को आज टॉपिक रे रॉक सिस्टम्स बा रॉक टाइप्स, केते टाइप रो रॉक हमको देखिया पे मिले एंड तार रिलेटेड हमें दीटा क्वेश्चन ऑलरेडी सॉल्व करलु. केमिति लागिला आज सेशन निहाती निजर फीडबैक मते शेयर करिवो कमेंट सेक्शन माध्यम रे एंड वीडियो को जदी पारिवो लाइक करो जते भी पॉसिबल होउची, सो दैट लास्ट माइल पर्यंत ए वीडियो जाऊ फ्री ऑफ कॉस्ट रे एंड इफेक्टिव स्टडी तो तमने देखुचो. एंड मु आशा करिवि कि निहाती भाबरे तमनकर एमती भाबरे प्रिपरेशंस जारी रहइबो. तमने एमती भाबरे एकेडमी को एंड खास करी मो वीडियोस गुडा को एमती भलो पाइबा दउथाओ एंड से हिसाब रे निजर प्रिपरेशन को मध्ये ऑन पॉइंट रखिथाओ. तो पुणी थरे तमनक सहित देखा गोटे न्यू चैप्टर रे एंड टिल देन तमनकर पढ़ा पढ़ी एमती जारी रखिथाओ. थैंक यू एवरीवन.